अस्सलामुअलैकुम। आज जी गंदम की कटाई शुरू हो गई है जी। ये देखिए सारा कटिंग हो रही है जी। आंधी और बादल के भी बड़े चांस बने हुए हैं जी, पर कटाई शुरू हो गई है। ये वो गंदम है जी जो कहा जा रहा है जी कि गंदम अच्छी हुई है। ये देखिए नुमान कितने दाने ने जी? 70। नुमान ने जनाब इसके दाने गिने हैं जी। कहता है एक सिट्टे में 70 दाने, 70। नहीं, चैट जीपीटी से पूछा, उसने कहा जी कि 30 से 60 तक दाने हो सकते हैं गंदम के एक होशे में। होशा कहते हैं ना, सिटा तो वहाँ साढ़े कितने ने? 77 नहीं क्या? नहीं 77 क्या? हाँ, चैट जीपीटी कह रहा है जी 80 तक हो सकते हैं अच्छी पैदावार हो। तुझे छा गए हो फिर बेंगना का कमाल लगता है। बिल्कुल। ले जी 77 दाने निकले हैं एक सिट्टे में से। फार्म पे जी हम पहुंच गया 4-5 दिन के बाद। ज़रा मसरूफियत थी, सफ़र में थे जी। ये पिंजरे इधर यहाँ पे रख दिए गए हैं। कह रहे हैं साफ़ कर रहे हैं, धूप में रखे हैं ताकि जरासीम मर जाएँ। इसके बाद इनमें हम देखेंगे बच्चे डालने हैं बतखों के, मुर्गियों के, क्या क्या करना है ये बाद में देख लेंगे जी। ये काम अभी उधर रुका हुआ जी फ़िलहाल। ये वाला यहाँ पे एक फ़ैसला हुआ है कि ये जो पाउंड है ना, इसके ऊपर एक लगा के ना जी सिस्टम, तो उधर ये रख लेंगे बतखों के बच्चे। मतलब ज़मीन पे रखने की बजाय इधर ये प्लेटफॉर्म बना के ना, प्लास्टिक फ्लोर लगा के ऊपर नीचे उसके ट्रे लगा के, तो उधर ये बच्चे रखे जाएंगे अब बतखों के। ये एक पाउंड नया बना दिया गया। ये क्यों बनाया गया ये अदनान साहब बता सकते हैं। ये वाला हिस्सा पहले ये नहीं था, पहले तो ये छोटा सा था इधर, ये गिरा दिया गया जी। अब पता नहीं डिज़ाइन में चेंज क्यों आ गया जी, अदनान साहब बता सकते हैं। ये बकरियां खड़ी हैं जी, लंबे थनों का नुकसान देखें। ये चेक करें, ठीक थान नीचे लग रहे हैं। अगर नीचे थान लगेंगे तो ज़्यादा खराब ही होने हैं। ये देखें ना, पाँव के नीचे भी आने हैं, खराब होने हैं। तो ये तो साड़ू पड़ने ही पड़ने हैं ना। इस ब्रीड में यही प्रॉब्लम है, बहुत लंबे थानों वाले। बुनियादी मसला ये है इनके थानों वाले खराब होने का। इधर जी गाड़ी आई हुई है लूसन लेके। यहाँ पे हाफिज़ साहब जनाब लाहौर से तशरीफ़ लेके आए हुए, हाफिज़ अकमल साहब। अब चाल के अंदर खरगोश हो गई, सूरत हाल देखते हैं। हाँ जी काशिफ ठीक हो तुसी जी? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जनाब बटेरों को जनाब ये पानी डाल रहे हैं। ये देखें इस तरह प्लेट लगी है। अब ये काम अच्छा हुआ है। 23 मेल, इसमें मेल है। तो मैं कल देख रहा था जी एक वीडियो नबील साहब की मुर्गियों वाले। वो कह रहे थे जी कि इनकी जो डी बेकिंग है ना, ये बड़ी ज़रूरी है। तो ऊपर वाली चोंच कैसे थोड़ा ज़्यादा काटते हैं, तो हमने क्योंकि इनके चोंच नहीं कटवाई हुई, तो ये पक्की बात है ये कि ये जो बाल अपने काटते हैं ना, चोंचे मारते हैं, उस वजह से अब हमने फैसला कर लिया कि नेक्स्ट जो बैच इनका आएगा ना, उसमें हमने इनकी चोंचें कटवा देनी है। चोंचें नहीं कटवाते हैं तो फिर ये काटते हैं। पक्की बात है प्रोडक्शन भी उसकी वजह से कम आती है, क्योंकि जब जैसे लड़ते रहते हैं, ज़ख्मी रहते हैं, पर उनके जब पुराने उतर जाते हैं तो फिर वो परिंदा जो है ना नए पर उगाने में अपनी काफ़ी सारे ना न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल कर लेता है। तो उसकी वजह से ना फिर प्रोडक्शन नहीं दे पाता। खरगोश अब काफ़ी एक्सपेंड हो गए हैं जी, यहाँ तक आ गए। इस साइड से तो वैसे ही यहाँ तक पहले ही आए हुए थे। ये देखें अब इनका सीज़न ख़त्म हो गया ब्रीडिंग का। जो इसके सामने है ना, इन्हें तो ब्रीड मैंने कहा था करवा दें। इधर तो बच्चे ही नज़र आ रहे हैं। आफ्ताब पता नहीं कहाँ पे है, पूछते हैं उसे क्या मामला चल रहे हैं। ये एक बतख जो नार अकेली अभी तक इधर ही बेचारी बैठी हुई है। ये इसके भी कोफ्ते बना के खाते हैं। ये जनाब
ये देखें ना, ये प्लास्टिक फ्लोर है जो हमने नीचे रखा था फ्रूट की टोकरियाँ काट के, बिल्कुल सारे उस पर बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा तजर्बा रहा है, सस्ता। वर्मी कंपोस्ट को अभी तक नहीं छेड़ा गया। बतखों के अंडे कम हो गए हैं, 16-17, आज कल 16 थे, आज 17 आए हैं शायद, बता रहे थे ये। अच्छा जी, यहाँ से हम चलते हैं जी अब इधर बकरों की साइड पे। इस साइड पे सफाई हो चुकी है जी सारी रास्ते में। पहले इधर काफ़ी पौधे थे वो ख़त्म हो गए हैं। ये आंधी की वजह से इसका तालाब का शापर सारा नीचे गिरा हुआ है। प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। पता नहीं अब रोज़ निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे। मक्खियों का केज पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन ज़ीरो हो गई है। फ़िलहाल तक कोई मक्खी नहीं निकल रही। तो अब ये कल्चर मज़ीद मंगवाना पड़ेगा जी, क्योंकि पिछली बार टेम्परेचर कंट्रोल ना होने की वजह से एसी ख़राब रहा, तो ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। बच्चा पार्टी मौजूद है जी इधर, और इनकी पेडिग्री सारी तैयार हो गई है। अब बस हमने इनको सेल पे लगाना था, तो बस ना कोई टाइम ही नहीं एडजस्ट हो पा रहा जी। कोशिश करते हैं कि जल्दी इनकी ना वीडियो बना देते हैं। जो नए बच्चे आए हैं उनमें से कुछ सेल पे लगा देंगे। ये सानन जी, ये सानन भी लंगड़ा हो गया था, अब पता नहीं कैसी सूरत हाल है। वैसे मेरे हिसाब से तो लंगड़ा पान वाला मसला खत्म हो चुका है यहाँ से। एक खबर है जी यहाँ की, बला का पिंजरा जो है वो जब्त हो गया। बला नीचे ग्राउंड पे आ गई है जी। ये देखिए, हम इधर तो माले डाल रही है। मोटी दादी बड़ी है क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं ना। सरा निकाल गया। गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो अब दूसरे तीसरे दिन एक खरगोश का बच्चा छोटा मर जाता है। बला की मोजें लगी हुई हैं। अदनान साहब तो जनाब बाज़ार गए हुए हैं कुछ सामान लेने। इधर ये पार्टीशन पता चला जी, इन्होंने ये 2 और 3 पार्टीशन इकट्ठी कर दी हैं। ये देखें वाड़ा काफ़ी खुला हो गया। अच्छा, ये बंदा चल रहे हैं। ये पाँव से मट्टी उड़ाती है ना जी, बड़ा काम ख़राब होता है। अच्छा जी, लूसर इनके पास अच्छी क्वालिटी का आ गया। इन्होंने यक्सर चेंज हो गया, उसकी वजह से इन्होंने बहुत ज़्यादा खाया बकरियों ने, और जिसकी वजह से 2 बकरियों के पेचेस लग गए। एक बकरी वो बाहर बैठी हुई है जी, ये देखें ना, ये एक हो रहा है। कहते हैं कि अब रिकवर हो गया, लेकिन मसला ये होता है कि जानवर एक बार बिल्कुल डेड हो जाता है, डाउन चला जाता है। दूध शुद्ध दे रहा है वो भी गया, बच्चे पेट में फिर ज़ाया होते हैं, ये मसला बन जाता है जी। ये बच्चा पाल्टी है जी, ये देखिए। अब लूसन बेहतर हुआ है ना जी, तो इनके जिस्म पे शाइन बड़ी ज़बरदस्त आ गई है। परफॉर्मेंस का शायद हर एक चीज़ देखें ना, अब ये चमके मारने लग पड़े हैं। ये देखें कैसा, मतलब खुराक अच्छी हो ना, ये रिज़ल्ट होते हैं जी। बड़ी ब्रीड कद की ब्रीड नस्लों के ये फ़ायदे होते हैं। ये देखें, मतलब पूरी बकरी खड़ी हो के इसमें खा रही है। इतना छोटा कद होता है इनका, ये सानन है इनका। ये बच्चा पार्टी है जी, ये पार्टीशन एक ही हो गई है। ये वो बकरी थी जिसने जो परेशान थी, डेड बच्चे दिए थे कुछ दिन है। ये भी बड़ी फ्रेंडली ना। ये मामला चल रहे हैं जी। उस साइड पे बकरियां हैं, पट्ठे जो कि क्रॉसिंग में है। ये देखें एक, अच्छा जी, 2 हादसे भी फार्म पे हुए हैं जी पिछले दिनों। वो हादसे ये हुए हैं कि एक पट्ठ 4 दांत, शायद ऊपर है 4 दांत है ना, ये सारी 6 दांत है। इनमें एक पट्ठ अचानक सुबह मुर्दा पाई गई और उसके मुंह में से खून निकल रहा था। तो हार्ट अटैक का भी चांस हो सकता है, कोई जानवर जहरीला भी ना हो सकता है लड़ गया हो। अच्छा जी, एक तो मसला ये है, एक इनकी बकरी जिसने 3 बच्चे दिए थे, तो उसके बाद कुछ बकरियां बच्चे दे के बैठ जाती हैं, फिर वो उठ ही नहीं पाती, रिकवर ही नहीं हो पाती। तो एक बकरी इनकी वो स्लाटर हो गई।
यानी कि पिछले एक हफ्ते में 2 जानवर इनके, एक तो ज़ाया हो गया और एक स्लाटर हो गया जी। बाकी बच्चा सच्चा तो कोई नहीं फिलहाल, मेरा मामला ठीक ही चल रहे हैं। ये थी सारी फार्म की अपडेट। गर्मी बड़ी आ गई है जी, शदीद किस्म की हो गई है। आज टेम्परेचर 40 के करीब तो लाजमी होगा जी। पेस्ट भी आ गए हैं, यानी कि ये लालियाँ गंद डालने के लिए। मुस्तफ़ा साहब को कहते हैं इनके घोंसले नहीं बनने देने इधर फार्म में, वरना इन्होंने तबाही डाल देनी। आलू चिकन खा रहे हैं। चलें जी, हम भी फिर खाना खाने के मेहमान आए हुए हैं, तो उनके साथ ही बैठ के खाना खाते हैं जी। आंधी आने वाली है, फिर यहाँ से फरार हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। खाना लगा देना जल्दी जल्दी। हाँ, इधर बर्तन लगा दिए। मैं इधर लगाया, वो तो स्टाफ के लिए है ना, इधर लगा देना मेहमानों के लिए। 6 लोगों का लगा दे। 6 लोगों का। हाँ मैं भी लगा दे। मेहमान ने सांप पकड़ लिया। बड़ी बुलाए शौकली भी है, इतने रखो, इतने हिलना नहीं है। कितना लंबा है? 4.5-5 फुट का है। अच्छा, मुंह किधर है? ये राती वेख रहा सी वाइल्ड लाइफ चैनल वालियां दी, बाबा जी ने उन्होंने वीडियो कह रहे थे सप्पां मारी देनी, चूहे खाते नहीं कि चूहे इन्ने हो जाने साढ़े सारा निज़ाम खराब हो जाए। जीटी को पिछों केड़ा वे छड्डो परा, तुसीं जिहड़ा ना इहनूं जाके किसी वीराने छड्ड आओ। मारना नहीं है बिल्कुल, सब नूं मारी देनी है। ये तो प्रेस वाले ने छोटियां रखी तो मैं छड्ड दूंगा, पर जो फिर दूर की छड्ड वीराने विच।